हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था डिफरेंशिएशन में? हमने बेसिक फॉर्मूलेज देखे थे। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर भी अटेंड कर लिया था। सेकेंड लेक्चर में उन्हीं फॉर्मूलेज को आगे बढ़ाया था। ठीक है, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, होता क्या है डिफरेंशिएशन। तो सिंगल वर्ड में क्या कह दिया था? फ्रेगमेंटेशन, तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको डिफरेंशिएशन कहा था। याद है ना, फिजिकल क्वांटिटी कहा था विच कैन मेजर। फिर एक थी इंडिपेंडेंट, एक थी डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वाली थी ना, वो कैसे चेंज हो रही है, वो हर बार किस तरह से चेंज हो रही है इंडिपेंडेंट के साथ, छोटे छोटे एक एक सेकेंड के डिफरेंस में या छोटी छोटी एक्स की वैल्यू के लिए कैसे चेंज हो रही है। यूँ लिखा था कुछ हमने कहा था इफ़ y इज़ द फंक्शन ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है, x और y क्या है? 2 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, y ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड कर रही है, x इंडिपेंडेंट है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है, जैसे डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करती है, तो हम डिस्टेंस का यानी इस डिपेंडेंट क्वांटिटी का x के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। फिर हमने इसके रूल्स भी देख लिए थे। हमने कहा था इफ़ y इज़ कॉन्स्टेंट, y की अलग अलग वैल्यूज़ का डिफ्रेंशिएशन किया था। एक बार सारे फॉर्मूलेज मुझे बता दो। इफ़ y इज़ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर सेकेंड रूल क्या था हमारा? इफ़ y इज़ इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx रेज टू द पावर n होता है, nx रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है। फिर कांस्टेंट और x रेज टू दी पावर n एक साथ था, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे और n x की पावर n माइनस 1। देखो पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं ये फॉर्मूले, इसलिए अच्छे से रिपीट करवाओ इनको। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस साइन x, साइन का तो cos हो जाता है लेकिन cos वाला उल्टा हो जाता है, माइनस साइन होता है, वो साइन नहीं होता। ठीक है, ये किया था। फिर साइन सी एक्स का किया था, तो c बाहर आया था और cos सी एक्स हो गया था, c बाहर आया था और cos सी एक्स हो गया था। और cos सी एक्स का क्या आया था? c बाहर आ गया था और माइनस साइन सी एक्स। ठीक है ना, ये हमने आउटसाइड इनसाइड मेथड से देखा था। हालांकि सीखा नहीं है अभी ये मेथड, लेकिन थोड़ी सी बातें की थी इसके बारे में। उसके बाद हमने e रेज टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट किया था। e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू द पावर x ही होता था ईजीएस्ट। याद है या नहीं? हाँ, एक चीज़ ऐड कर लो इसमें, अगर y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x था, y की जगह e रेज टू दी पावर x था, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो जो चीज़ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। y अगर इस x पे डिपेंड कर रहा है तभी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना। और इसका सिंपली डिफ्रेंशिएशन आया था e रेज टू दी पावर x। एक्चुअली ज़्यादा अगर डिटेल से देखूं तो इसके अंदर ये log ऑफ e टू दी बेस e भी आता है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग इसको लिखते ही नहीं है। इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखते ही नहीं है, सीधा e रेज टू दी पावर x ही हो जाता है। अब जरा खुद सोच के बताओ, e इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x ना होकर y हमारे पास होता 4 रेज टू दी पावर x। अभी बताओ y x के साथ चेंज हो रहा है? हाँ, x की वैल्यू 0 है तो y समथिंग की पावर 0 इज 1, x की वैल्यू 1 है तो y 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 16, x 3 है तो y 64। तो बताओ x चेंज करने से y चेंज हो रहा है ना। तो डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ भी हो सकता है, फ़र्क क्या है? सिर्फ यहाँ e की पावर x था और यहाँ 4 की पावर x है। बताओ क्या बनेगा? देखो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं, मैथमेटिक रूल हैं, इसको आप डिराइव मत करने लग जाना। केवल 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 सिंपली जिस तरह से एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करते थे उसी तरह से करते जाना। बट हाँ, कंपैरेटिवली करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। आप बताओ, जैसे e की पावर x आया था वैसे ही 4 की पावर x ही आएगा, लेकिन log ऑफ e टू दी बेस 4 इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। जब हम log सीखेंगे ना तब ये चीज़ें आएंगी। log ऑफ e टू दी बेस e की वैल्यू 1 होती है लेकिन इसकी नहीं होती। तो फाइनली ये फॉर्मूला सिर्फ इतना सा हो जाता है, वैल्यू 1 थी तो e की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, लेकिन 4 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन 4 रेज टू दी पावर x log ऑफ e टू दी बेस 4 होता है। ठीक है, अभी कई लोग जो 11th में पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, जो दूसरी बार देख रहे हैं उनको तो पता है लॉग क्या है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको लॉग नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसका लेक्चर हम लोग अलग से लेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन देखे थे e रेज टू दी पावर सी एक्स। e रेज टू दी पावर सी एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू दी पावर सी एक्स ही होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट c बाहर भी आता है। फिर हमने देखा था log x, दैट इज 1/x। फिर देखा था log cx, वो भी 1/x ही रह गया था क्योंकि c कट गए थे वहाँ पे। याद आ रहा है ना? पिछले लेक्चर को रिपीट कर लो, अपने आप ये फॉर्मूलेज ध्यान आ जाएंगे।
ठीक है, और 4 वो फॉर्मूलेज देखे थे जो हमको सबसे कम काम आ रहे थे, tan x, cot x, sec x और cosec x। tan x का डिफ्रेंसिएशन, हाँ सोचो, sec स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x। तो फिर cot x का क्या था, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो जब tan x का sec स्क्वायर x है तो फिर ये बताओ sec x का क्या था, हाँ इन्हीं दोनों से बन रहा था, sec x tan x, और cosec x का क्या था, माइनस cosec x cot x। ये तो याद करवाना, पिछले लेक्चर में सिखाया था, आपको रिवाइज कर लेना है। यहाँ तक का टॉपिक हमने सिर्फ ब्रीफली फर्स्ट सेकेंड लेक्चर को रिवाइज किया है, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूलेज हमने सीखे उन पे अलजेब्रा लगाने की कोशिश करते हैं। समझे मेरी बात, अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो भी फॉर्मूले हमने सीखे उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो समझो। सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है y, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, y, और वो y है a प्लस b। मतलब कि ये तो हम जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन पर हमें y x पर डिपेंड करना चाहिए। वैसे मैं इसको स्टार्ट करवाऊँ ना, इससे पहले एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारे सामने दे रखा है y इज इक्वल्स टू a की पावर 3 और तुम्हें कोई कहता है कि डिफ्रेंशिएट dy बाई dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर तुम यहाँ a की पावर 3 रखते हो तो क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन, बोलो 3a स्क्वायर n x की पावर n माइनस 1 ना। ये तब करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन x की पावर का ही हो रहा हो। यहाँ तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में a तो चेंज ही नहीं हो रहा, आपको क्या पता है a कौन है, आप कैसे कहोगे चेंज हो रहा है, आप इस डिफ्रेंशिएशन को 0 बोलोगे, समझे। a x पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो a की पावर 3 इज कॉन्स्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। हाँ अगर ऐसा होता ना x की पावर 3 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, देन इट इज x स्क्वायर 3x स्क्वायर, या फिर a की पावर 3 का a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी पे डिपेंडेंस होनी चाहिए ना, तब 3a स्क्वायर होता। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे समझो, एक और एग्जाम्पल से समझो, वैसे तुम्हें डिफ्रेंशिएशन के रूल्स आ गए हैं लेकिन इन बातों को दिमाग में रखोगे तो ईजिली क्लियर होंगी चीज़ें। ये बताओ अगर y दे रखा है साइन x और आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो साइन थीटा होता है, आप x क्यों बोल रहे हो, थीटा एक x फिजिकल क्वांटिटी मान ली मैंने, थीटा को ही x फिजिकल क्वांटिटी मानी है। अब ये x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos x, याद है ना, cos x का माइनस साइन, साइन का cos। अगर ये x के साथ ही चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ थीटा लिख देती और कहती साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx और आप कह देते cos x, क्या आप सही हो या गलत हो, सोचो। ये थीटा है, थीटा x के साथ कहाँ चेंज हो रहा है, अगर आप x लिखते मतलब एंगल x है वो x के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ आपने थीटा लिख दिया, ये x के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी, आप इसको कांस्टेंट कंसिडर करोगे एंड इट इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट कंसिडर करके इसको किसके इक्वल रखोगे, 0। देखो मैं आगे टॉपिक में बढ़ी नहीं पा रही हूँ, मेरे को जो पिछले 2 लेक्चर्स की बातें हैं उनमें तुमसे कुछ डिस्कशंस करने थे वो किए हैं अभी तक, डन ना। साइन x का dx के रिस्पेक्ट में cos x, साइन थीटा का dx के रिस्पेक्ट में 0, और अगर साइन थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में होता, हाँ अब जिसके साथ हो रहा है उसी के साथ चेंज देख रहे हो, तो ये cos थीटा ही होता। क्लियर हो रहा है, बढ़े आगे यहाँ से। चलो जी अब चलते हैं हम लोग अलजेब्रा यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। मान लो y एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, आई रिपीट y एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड कर रही है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी 2 टर्म्स में है, a प्लस b। ए बी क्या है, 2 फिजिकल क्वांटिटी जिन पे y डिपेंड कर रहे हैं। ज़रूरी है क्या ए बी लिखूँ, एक्स वाई लिख दे, नहीं y तो वहीं सिंबल यूज़ हो रहा है, कोई और लिख दो, यू वी लिख दो, जनरली लोग यू वी लिखते हैं इसको। u और v 2 फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलरली a और b 2 फिजिकल क्वांटिटी, कैसे हो रही हैं, ये ऐड हो रही हैं। अगर इस कंडीशन में आप इनका डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y की जगह क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, हाँ क्या लगता है, सिंपली ये 2 ऐड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो ना, पहले a को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं प्लस b को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एडिशन है ना, तो a का डिफ्रेंशिएशन अलग कर लेते हैं और b का डिफ्रेंशिएशन अलग कर देते हैं। तो अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला हमारे सामने है, इफ a प्लस b को डिफ्रेंशिएट करना है तो a को अलग कर दो और b को अलग कर दो।
और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देते। ए का डिफ्रेंसिएशन माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन, सिंपली जैसे ए का प्लस बी का वैसे ही ए का डिफ्रेंसिएशन और माइनस का बी का डिफ्रेंसिएशन हो जाता। डन, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बढ़ूँ यहाँ से आगे, कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। देखो इसी रूल को अप्लाई करके एग्जाम्पल लेते हैं। ये बताओ तो मुझे, अगर सपोज ऐसा लिखा हुआ था x की पावर 5 प्लस साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फटाफट बोल दो, आता है आपको? x की पावर 5 को अलग डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा आंसर? एन एक्स की पावर n माइनस 1, गुड। और साइन x का क्या आएगा? cos x। देखो ना, एडिशन था तो आपने इसको अलग डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग कर दिया, सिंपली। और अगर यहाँ पर एडिशन न होकर सब्ट्रैक्शन होता तो x की पावर 9 माइनस ऑफ लॉग x होता तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होता। तो सिंपली बोला, आपने ही तो अभी बता दिया, आप x रेज टू दी पावर 9 को अलग कर दो, 9x रेज टू दी पावर 8, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दो, लॉग x का 1/x। हो रहा है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आराम से क्लियर, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, जैसे एक काम करते हैं हम, एक एग्जाम्पल में सब वैल्यूज़ अप्लाई करवा लेते हैं, किसी एग्जाम्पल में सब वैल्यूज़ अप्लाई करवा देते हैं। 4x की पावर 2 प्लस का 1 अपॉन ऑफ x प्लस का साइन 5x माइनस का लॉग ऑफ 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं। देखो मैंने काफ़ी कुछ यूज़ करने की कोशिश की, चलो एक काम और कर देते हैं, e रेज टू दी पावर 2x और लिख देते हैं। ये सबके रूल्स आपको आते हैं ना, सीखे हैं ना 15 रूल्स में, अब आप अप्लाई करवाओ बस। आप dy बाई dx करवाओ, देखिए क्या चेंज होता है। पहले आप 4x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कराओ, कांस्टेंट बाहर, x रेज टू दी पावर 2 का 2x रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1 वाला रूल लगाया। 1/x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? x रेज टू दी पावर माइनस 1, x रेज टू दी पावर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन बोलो, हाँ, -1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1, x की पावर -1 है ना, तो n x की पावर n माइनस 1 प्लस साइन 5x का डिफ्रेंसिएशन, सही सोच रहे हो, cos 5x है लेकिन कांस्टेंट बाहर भी आएगा, जिन्होंने गलती की वो ध्यान रखना, कांस्टेंट बाहर आता है लेकिन साइन कॉस इन सब के साथ अंदर भी रहता है। किया था ना आउटसाइड इनसाइड, मैंने सीखा था इसको, मेथड नहीं सीखा पर साइन cx का सीख लिया था हमने। और आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो माइनस लगाओ, log 2x तो 1/2x इंटू कॉन्स्टेंट बाहर भी आता है, कट जाता है ये कॉन्स्टेंट, लॉग में तो याद है, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है और कॉन्स्टेंट बाहर आता है। जितने भी रूल सीखे थे उनको एक बार में अप्लाई करवा दिया, एडिशन है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब क्या बचा देखो, 8x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेज टू दी पावर -2 प्लस 5 cos 5x, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई मत कर देना, 25 नहीं कर देना इसको, ये 1/x माइनस ऑफ 2 e रेज टू दी पावर 2x। इवन आप इसको चाहो ना तो यूं भी लिख सकते हैं 1/x², x की पावर -2 था ना, आंसर आपके सामने है जिस भी फॉर्म में दिया जाए। क्या अब आपको लग रहा है कि जो आपने फॉर्मूले सीखे उनको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करवा पा रहे हो? 2, 3, 4 फॉर्मूलेज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड रूल पर। मल्टीप्लाई डिवाइड रूल क्या कहता है? सेम इसी की तरह पर थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं क्वांटिटीज़ ए और बी, तो बिल्कुल एडिशन की तरह ही करो, ए का कर दो डिफ्रेंसिएशन, मल्टीप्लाइड बाय बी का कर दो डिफ्रेंसिएशन। नहीं, ऐसा ही होता तो फिर मैं अलजेब्रा अलग से क्यों सिखाती डिफ्रेंसिएशन का, ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। यहाँ तो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, आइदर आप इसको ए बी लिखो या आप इसको यू वी लिखो, कुछ भी लिखो। डिफ्रेंसिएशन कुछ इस तरह का होता है कि जब हम ए को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो बी को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। याद है कांस्टेंट का क्या करते थे, सी एक्स की पावर एन को क्या करते थे, सी बाहर निकाल देते थे, एक्स की पावर एन को करते थे। सिमिलरली वही अगर हम लोग यहाँ बोले कि व्हेन वी डिफ्रेंशिएट ए, हम लिख लेते हैं यहाँ dy बाय dx, y की जगह क्या क्वांटिटी है हमारी, a इंटू बी। तो जब इस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, a को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस कंडीशन में हम b को कांस्टेंट मान के बाहर रख देंगे, प्लस b को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उस कंडीशन में हम a को कांस्टेंट मान के बाहर रख देंगे। बात समझ आई क्या? दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ a b इज कांस्टेंट, व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ b a इज कांस्टेंट, और बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मत लगा देना, ठीक है। नया है ना तुम्हारे लिए, रिपीट करो एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ a b कांस्टेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b
ए कांस्टेंट। अप्लाई करें इसको, मल्टी डिवाइड बाद में सीखेंगे, पहले एक एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। ईजी से स्टार्ट करते हैं ना। जैसे अपने सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, एक्स साइन एक्स ले ले, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। हम लोग इस एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करें? एक्स। जब डिपेंडेंसी एक्स पर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, जब यहाँ ए लिखा होता तो ए के रिस्पेक्ट में, जब यहाँ टी लिखा होता तो टी के रिस्पेक्ट, जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में, सी लिखा है तो सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आ जाओ। क्या तुम्हें दिख रहा है एक्स और साइन एक्स दो अलग अलग क्वांटिटी और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। एक्स और साइन एक्स दो अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन बीच में कोई साइन ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। क्या करें इसको, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सबसे पहले हाँ जी, x को कर लेते हैं साइन एक्स कॉन्स्टेंट, प्लस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x कॉन्स्टेंट। ऐसा ही होगा ना। तो क्या बना यहाँ से बताओ? साइन एक्स dx बाई dx 1 हो गया, प्लस x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x। लो जी, आंसर सामने है, साइन एक्स प्लस ऑफ x cos x हो गया। तो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल है, x साइन x। आपने x को किया साइन x कांस्टेंट, आपने साइन x को किया x कांस्टेंट, बीच में एडिशन लगा दो। एक एग्जाम्पल और कर ले ताकि याद हो जाए चीज़ें। देखो एग्जाम्पल चेंज करते हैं अब की बार, आप बताना कि क्या आपको समझ आया या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 1, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं है मतलब बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अप्लाई करवा दो इसमें, क्या करोगे? पहले किसको करोगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ऐसी कंडीशन में क्या कांस्टेंट है? एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 1। ठीक है, प्लस किसको डिफरेंशिएट करें? एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 1 को, और ऐसी कंडीशन में क्या कांस्टेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो जी, हो रहा है क्लियर? अब बताओ, यहाँ से डिफरेंशिएट करवाओ तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 1 तो कांस्टेंट मान लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस कांस्टेंट का 0, बिल्कुल सही सोच रहे हो। प्लस यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स रेज टू द पावर 9 को डिफरेंशिएट करवाओ, हाँ 9x रेज टू द पावर 8 माइनस कांस्टेंट का 0, यानी फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 2x एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 1। देखो ये 2x बाद में नहीं लिखते, पहले लिख देते, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, बाद में लिखो तो भी वही है, लेकिन पहले लिखना ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि वो साइन कॉस में बाद में लिखा रहेगा तो हमें लगेगा कि ज़्यादातर यूँ लगने लग जाता है एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल से थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पहले लिख दो। ठीक है, फिर प्लस इधर क्या आ रहा है? 9x रेज टू द पावर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो एग्जाम्पल कर लिए हमने, हर एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि a को डिफरेंशिएट करो b कांस्टेंट प्लस b को डिफरेंशिएट करो a कांस्टेंट। डन। अब कौन से रूल्स पे चले? डिवाइड के लिए चलते हैं। अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड और सीख लो। हाँ जी, डिवाइड और सीख लेते हैं अपन। डिवाइड में क्या रूल अप्लाई करें? तो जैसा मल्टीप्लाई में किया था, क्या किया था? डिवाइड मत करने लग जाना, देखो जैसे वहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था। आपको अगर डिफरेंशिएट करना है a अपॉन b को तो इट्स वेरी सिंपल। क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं बताओ? मल्टीप्लाई वाला रूल ही लगा दो, जैसा मल्टीप्लाई में किया था। a को डिफरेंशिएट किया था तो क्या कांस्टेंट आ गया था? b। गुड। फिर b को जब डिफरेंशिएट किया था तो क्या कांस्टेंट आ गया था? a। बीच में कैसा साइन लगाया था? प्लस। अब क्या लगाएंगे? माइनस। डिवाइडेड बाय, एक चेंज और है माइनस साइन के साथ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, b का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई जैसा ही है, बस मल्टीप्लाई में बीच में प्लस लगाया था, यहाँ माइनस लगाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ b इंटू ए कॉन्स्टेंट, माइनस लगा देना, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर करते हैं। लगाएं एग्जाम्पल में, ईजी है ना, वही वाला एग्जाम्पल लें जो मल्टीप्लाई में लिया था, एक्स साइन एक्स वाला। यूँ कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन ऑफ एक्स ले लेते हैं, है ना। हो गया डिवाइड का फॉर्मूला मल्टीप्लाई की जगह। करवाओ फटाफट से इसको डिफरेंशिएट। हाँ, क्या करें? सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। गुड। पता है अगर फॉर्मूले सीख लेते हो ना तो ऐसा भी किया करो कि बीच में पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लो, फिर चला के देखो कि तुमने जो किया था वो ठीक है या नहीं। इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्लासरूम वाला फील आएगा। अभी मैं क्लासरूम में होती ना तो मैं ये खुद नहीं करती, मैं तुम लोगों को कहती कि तुम सॉल्व करो, ठीक है, मैं रुक जाती। तो तुम अभी भी यही कर सकते हो, पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर चेक करो सही है या नहीं। आ जाओ, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं
तो b कांस्टेंट यानी डिनोमिनेटर कांस्टेंट, ठीक है। माइनस x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x कांस्टेंट, और नीचे क्या करें, डिनोमिनेटर यानी x का स्क्वायर। हो गया ना, यानी x ले लो, sin x को क्या बोल दोगे, cos x, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस sin x तो यहाँ कांस्टेंट था, dx बाई dx 1 हो गया अपॉन ऑफ x स्क्वायर। 1 लिखने का नीड रहता ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैसा ही आएगा। अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, अभी 10th क्लास के उसी फॉर्म में होते हैं, वो यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा करना मत। एंगल कभी कॉमन आता है क्या, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री हो, तुम 30 डिग्री कॉमन ले लोगे क्या, नहीं कर सकते ना, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। डिवाइड का फॉर्मूला सीख लिया, एक और करें डिवाइड पर बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर चीज़ के कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाए कि हाँ जो कहा था वही अप्लाई हो रहा है। आज एक और सीख लेते हैं। देखो जी, x रेज टू द पावर 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 4x, कुछ ही लिख दो डिवाइड में, तो करें इसको डिफरेंशिएट करवाओ। अगेन वही करना, पहले पॉज करके खुद करके देखना, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। x रेज टू द पावर 8 प्लस 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर 4x, लाइक दैट। फिर e रेज टू द पावर 4x को डिफरेंशिएट करना है, क्या कांस्टेंट है, x रेज टू द पावर 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी e रेज टू द पावर 4x का स्क्वायर। हो गया ना, आ जाओ, क्या आंसर बना देखो। इसका आंसर बनाने के लिए हाँ जी बताते चलना, हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को क्लियरली दिखे, बताते चलना। e रेज टू द पावर 4x का तो यही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ x रेज टू द पावर 8 को डिफरेंशिएट करोगे तो 8x रेज टू द पावर 7, 2x का करोगे तो 2 बाहर, dx बाई dx 1। फिर बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाओगे तो यहाँ 8x रेज टू द पावर 8 प्लस का 2x, आपको शायद दिखना बंद हो जाए, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूँ। e रेज टू द पावर 4x, तो e रेज टू द पावर 4x का क्या हो जाएगा, 4e रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, e रेज टू द पावर 4x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम e रेज टू द पावर 8x कर देते हैं, पावर ही तो है ये, यूँ ही तो मल्टीप्लाई होगी, 4 × 2 8, ये आंसर बन जाएगा हमारा। तो डिवाइड का रूल भी उतना ही सिंपल है जितना मल्टीप्लाई का है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ है, कुछ नहीं है। a को डिफरेंशिएट b कांस्टेंट प्लस b को डिफरेंशिएट a कांस्टेंट, हो गया मल्टीप्लाई। a को डिफरेंशिएट b कांस्टेंट माइनस b का डिफरेंशिएट a कांस्टेंट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, हो गया डिवाइड, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब पता है नेक्स्ट क्या करते हैं, आगे कोई मेथड सीखे, कोई फॉर्मूला सीखे डिफरेंशिएशन का, उससे पहले अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। याद है हमने फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन को सीखा था डिस्टेंस टाइम के साथ, उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं ताकि जो भी सीखा है उसको अप्लाई तो करें। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्टेंस होती है टोटल ट्रेवल पाथ, 9th क्लास में ही पढ़ लिया था, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट पाथ, दोनों अलग अलग ना। डिस्टेंस तो पूरा पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट पाथ। तो अपन आज थोड़ी सी बातें पहले उस पर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में अप्लाई हो सके। आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ सही बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं 9th-10th से। तो ये बताओ कि अगर आपने कहीं बोला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आपने क्या टर्म दे दिया, वेलोसिटी। तो क्या आपको ये पता है, जैसा हमने स्पीड में भी बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, कि हम घर से यहाँ तक आ रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला है तो एवरेज वेलोसिटी बोल दो, डिस्टेंस बोलती तो एवरेज स्पीड बोल देती, यही होता ना, घर से लेकर यहाँ तक आ रहे हो तो। लेकिन हर एक इंस्टेंट पर, जब मैं बस स्टैंड के पास थी उस टाइम मेरी वेलोसिटी क्या है, जब मैं मास्टर्स एकेडमी के पास हूँ मेरी वेलोसिटी क्या है, जब मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ तब मेरी वेलोसिटी क्या है, और जब रोड बिल्कुल खाली है हाईवे पर चल रहा है तो वेलोसिटी क्या है। हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट आएगी कि सेम आएगी, डिफरेंट या सेम, डिफरेंट। उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखोगे एवरेज आएगी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम रखोगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। बस स्टैंड के पास में मेरी वेलोसिटी क्या थी,
बहुत ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक में मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ हैं, उस इंस्टेंट पर मेरी वेलोसिटी क्या थी, खाली रोड वाले इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या थी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कभी भी कोई आपसे पूछे 0 to 4 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो बेटा दिस इज एवरेज, 0 to 4 पूरा टाइम दे रहा है ना। लेकिन कोई मुझसे पूछे 4th सेकेंड पर, 4th सेकेंड यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात आ गई, तो इसका मतलब वो मेरे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। अभी बताओ यहाँ मेरे को इस चैप्टर के अंदर एवरेज सीखना चाहिए या इंस्टेंटेनियस? हम लोग मोशन पढ़ेंगे ना, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मोशन आएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बातें होंगी, अलग से चैप्टर है। अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, इस बेसिक में मुझे ये वाली वेलोसिटी की बात करनी चाहिए या ये करनी चाहिए, एवरेज की करनी चाहिए या इंस्टेंटेनियस? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। हम पूरा डिस्प्लेसमेंट डेल एस अपॉन डेल टी नहीं रखेंगे, हम डी एस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे। तो गुड, हम लोग इस पर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल देंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? ये तो वेलोसिटी हो जाएगी। बच्चों मैंने S क्या लिखा है, सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप इसको S भी लिख सकते हो, कई लोग इसको R भी लिखते हैं, कई लोग इसको X भी लिखते हैं। यहाँ X भी लिखा हुआ तो भी रॉन्ग नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। S लिखो या X लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बार डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? नाम सुना है, एक्सेलरेशन सबने सुना है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो भी अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dt कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, इवन क्या हम ये कह सकते हैं क्या, वेलोसिटी तो खुद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थी, तो हम वेलोसिटी की जगह dx अपॉन dt पुट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या बन गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या बन गया हमारा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी रखोगे तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का दोबारा दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन निकालना या तो वेलोसिटी का, हाँ ध्यान से बोलते ही नहीं जाना है, समझना है, या तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो या डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। कुछ समझे क्या, थोड़ा सा समझे क्या? आओ अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में, और अच्छे से समझ आएगा, ट्राई करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल दो, उसमें अप्लाई करना आप लोग। देखो अगर सपोज ये क्वेश्चन है कि x इज इक्वल्स टू 5 + 60 + 70 स्क्वायर। x मतलब यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर, ऑब्जेक्ट कहाँ है उसकी पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसकी इक्वेशन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप यहाँ पर। देखो जरा ध्यान से, 5 कांस्टेंट है, 6 7 कांस्टेंट है, क्या x टाइम के साथ चेंज हो रहा है? मैंने कहा था यहाँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ कोई भी, अभी तक जनरल में हम यहाँ x y मान रहे थे, इसको y इसको x। यहाँ पहली बार हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। ये क्या है हमारा, x डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। अब बताओ इस x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे ही इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, अभी 2 मिनट पहले बात की थी, फटाफट बताओ क्या आएगा, वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है, जब हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी। करवाओ देखें, अप्लाई करवाओ। हाँ पहले इस 5 का डिफरेंशिएशन, एडिशन है ना, अलग अलग करवाओ। 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, 6 dt बाई dt 1, 7 t स्क्वायर का 2t, क्या बन गई वेलोसिटी, 6 + 14t। डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, उस डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाल लिया हमने, वेलोसिटी, कर लिया ना। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करूं, एक और बार, बिल्कुल ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। ए निकालना है तो dv बाय dt। मैं dt क्यों कर रही हूँ, टाइम से डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि होता ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता ही यही है, और फिर वेलोसिटी टाइम पे ही तो डिपेंड कर रही है। आओ करवाएं, देखिए डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, 14t का 14 dt बाय dt 1, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 14।
तो आपने इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, dx बाई dt किया, वेलोसिटी आ गया, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया, या ये बोलो कि डिस्प्लेसमेंट को दोबारा सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो हमारे सामने तीन इक्वेशंस ये हैं, वेलोसिटी की तुम्हारे सामने आई है 6 + 14t, एक्सेलरेशन की क्या आई है बच्चों 14। ये तीनों इक्वेशंस है ना, डिफरेंशिएट करके एक दे रखी थी, बाकी सब निकाल लेना। अब अगर क्वेश्चन कुछ चेंज वेरिएशन में पूछूं तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या? यस, डिपेंड है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है क्या? यस, डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या? फिर से एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कांस्टेंट तो है, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। अब क्वेश्चन इतना पूछे या इससे एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन पूछते हैं इनिशियली, इसी में एक क्वेश्चन यूँ पूछ लेते हैं इनिशियली। इनिशियली वर्ड समझते हो? जब आपने मोशन स्टार्ट किया था, कोई भी बात जब स्टार्ट हुई थी उसको इनिशियल बोलते हैं। टाइम t इज इक्वल्स टू 0, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी निकाल ली, उससे एक्सेलरेशन निकाल दिया डिफरेंशिएट कर करके। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, वो बोलता है इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो। मतलब इनिशियल वर्ड का मतलब टाइम t 0, आपको खुद को सोचना है। यहाँ पर x क्या होगा बताओ, पोजिशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 प्लस इधर टाइम की जगह 0 रखोगे, 6 × 0 0, यहाँ रखोगे 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 5। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 5 पूछा ना इसने क्वेश्चन। इनिशियली वेलोसिटी पूछता तो 6 + 14 × 0 0 हो जाता, 6 आंसर लेते। हाँ, अगर यूनिट भी दे रखे ना, मीटर पर सेकेंड, इतना तो याद है ना 9th वाला। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछते तो इनिशियली, तो वो तो वैसे ही टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो 14 ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन या तो केवल इक्वेशन पूछ सकता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की, या इनिशियली तीनों चीज़ें पूछ सकता है टाइम t 0 पर। अच्छा, इनिशियली ना पूछकर हमसे बोलता है t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर आप मुझे x, v और a तीनों बताओ। बच्चों बताओ, ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है या एवरेज पूछ रहा है? 3rd सेकेंड, 0 से 3 नहीं बोला है, 3 बोला है। तो इंस्टेंट की बात हुई ना, डिफरेंशिएशन से ही निकलेगा। बताओ x क्या आएगा, t की जगह 3 फुट कर दो, इससे सिंपल और क्या होगा? इससे इजी तरह के क्वेश्चंस और क्या बनेंगे? टाइम की जगह सब में 3 पुट कर दो। क्या बन गया यहाँ से? इट इज इक्वल्स टू 5 + 18 प्लस ये आएगा अपना 9 × 7, 9 × 7 इज 63, ठीक है ना। ये हुआ 23 + 63 यानी 86, x आ गया, ठीक है। और अगर यहीं वेलोसिटी पूछ लेता तो सेम क्वेश्चन में टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी, तो क्या करते बच्चों? 6 + 14 × 3, यानी 6 + 14 × 3 तो जानते हो तुम लोग सब 42 होता है, ठीक है। 42 आएगा तो ये 42 + 6 इज 48। और लास्ट अगर एक्सेलरेशन पूछ लेता तो भैया ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट इज ऑलवेज 14। तो जो चाहे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देकर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशंस पूछ सकता है, इनिशियली इनकी वैल्यू पूछ सकता है, अलग अलग टाइम पर वैल्यू पूछ सकता है। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो? हमने कोई डिफरेंशिएशन का नया रूल नहीं सीखा, अभी तक जितना सीखा है उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाले एग्जाम्पल में अप्लाई किया है। क्लियर ना? एक बात, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। हर चीज़ के 2-2 एग्जाम्पल से चीज़ों को सीखते चल रहे हैं, ठीक है। फिर आप अप्लाई करना, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आओ एक और एग्जाम्पल सीखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिखा है ना, इसमें x इज इक्वल्स टू -2/3 ऑफ t² + 16t + 2 ये दे रखा है। अब हमसे यहाँ से अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछ लेता तो वेरी सिंपल, बता दो फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। क्या करें इसके लिए? हाँ, अब तो तुम पॉज करके भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला। -2/3 t² की जगह 2t⁻1 + 16 बाहर dt/dt1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब तो याद हो गया ना डिफरेंशिएशन। -4/3t + 16 ये आ गई आपकी वेलोसिटी। और कोई हमसे एक्सेलरेशन पूछता तो क्या करते? तो एक्सेलरेशन dv/dt कर दो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। -4/3 t का dt/dt 1 हो गया। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसी के साथ डिफरेंशिएशन हो सकता है, x के साथ नहीं होगा। अब डिफरेंशिएशन बाय dx मत लिख देना, t के साथ चेंज हो रहा है बाय dt आएगा, प्लस कांस्टेंट का 0, यानी a इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -4/3। अगेन एक्सेलरेशन ऐसा आया जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी तो टाइम पर डिपेंड कर रही है, x कर रहा है पर एक्सेलरेशन नहीं कर रहा। तो एक क्वेश्चन में तो इक्वेशन पूछ सकते हैं, बट पता है ये क्वेश्चन मैंने इक्वेशन के लिए नहीं दिया, ये और अच्छे क्वेश्चन के लिए दिया। सपोज इसमें क्वेश्चन ये है, x की इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछता है उस टाइम x कैलकुलेट करो व्हेन वेलोसिटी इज 0। आई रिपीट,
उस टाइम x कैलकुलेट करो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो उस टाइम आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आ जा फटाफट, तेरे सामने वेलोसिटी की इक्वेशन है ना, निकालो वेलोसिटी, जीरो करो, इसको जीरो करो, -4/3t प्लस 16 यानी 4/3t इज इक्वल्स टू 16 यानी t इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3/4। सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4 इंटू 3 12। टाइम कौन सा आ गया, जबकि वेलोसिटी जीरो है वो टाइम कौन सा आया 12 सेकेंड। इस टाइम आपसे x पूछा था, क्या करूं बताओ। पहले आपने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलेरेशन निकाल लिया, क्वेश्चन ये था ही नहीं। उसने कहा कि व्हेन वेलोसिटी जीरो देन x, तो आपने वेलोसिटी जीरो पुट करके टाइम निकाला 12 सेकेंड। अब इस टाइम x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सही सोच रहे हो, इसकी 12 सेकेंड की वैल्यू उठाओ और x में पुट कर दो फटाफट से। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस का 16 इंटू 12 प्लस 2। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी करवाएंगे यहाँ, कर लोगे ना इतना तो। समझ आया या नहीं। तो ये एक मेथड और हो गया कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो सीखे उसके बेसिस पर हम लोगों ने कर लिया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। डन, इतना क्लियर है। बढ़ू यहाँ से आगे। आप मुझे ये बताओ, इस मेथड का नाम अब जो सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन में, उस मेथड को हम कुछ नाम भी दे देते हैं ताकि थोड़ा फॉर्मूला ईजी हो जाए। नाम देते हैं हम कुछ इस तरह का जो करेंगे, आउटसाइड इनसाइड मेथड। आउटसाइड मतलब बाहर वाला और इनसाइड मतलब अंदर वाला, पहले बाहर फिर अंदर, आउटसाइड इनसाइड। हाँ, इनसाइड आउटसाइड नहीं, आउटसाइड इनसाइड। आओ देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ईजी से एग्जाम्पल से बात करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ दे रखा है x² + 1 इन अंडर द रूट। आपको रूट के अंदर x² + 1 गिवन है। आपसे बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में करें बच्चों, x, चेंज x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो आपसे कहा कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx। हाँ जी, कितना दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी ना, इसको कैसे करें डिफ्रेंशिएट। अगर यहाँ कुछ ना होकर सिर्फ x होता और उसकी पावर ये रूट होता यानी 1/2 होता तो हम बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते, n x की पावर n-1 लगा देते हैं। अगर यहाँ ये ना होता, अंदर केवल रूट होता, सिंपली x होता और x की पावर हाफ यानी रूट होता, तो हम कर लेते हाफ x की पावर हाफ -1 यानी ईजीली हाफ x की पावर -1/2 कर लेते ना। बट क्या कन्फ्यूजन दे दिया मैंने इसमें, क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी, वो कर दी अंदर x ना होकर x² + 1 है। तो आप वही करो जो आपको ईजी लगता है, वो मत करो जो मैं बोल रही हूँ, वो करो जो आपको इजी लगता है। आप वैसा ही सपोज करो, वैसा ही अज्यूम करो कि ये कुछ नहीं है, ये x ही है। अज्यूम दैट दिस इज x, ये x है, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ भी अज्यूम नहीं करते, x मान के चलते हो, तो रूट का मतलब हाफ पावर है। अब बताओ कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ, इफ़ इट इज़ x तो कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ। हाँ, आप क्या करोगे, n x की पावर n-1, इसकी पावर n-1, तो हाफ -1 इज -हाफ, ठीक है। ये हो गया। लेकिन वेट, ये तो तुमने डिफ्रेंशिएट x मान के किया ना, x थोड़ी है ये, उसके अंदर वैल्यू है ना। तो पहले आपने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया जस्ट लाइक x, तब अंदर वाले को कुछ चेंज नहीं किया। अब आप अंदर जाओ, मल्टीप्लाई करो, अंदर जाओ और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो। बताओ x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन, x² का तो गया 2x, 1 कांस्टेंट है, इसका 0। समझे क्या, पहले आपने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज नोन एज आउटसाइड। आप मानो अंदर कुछ है ही नहीं, x है, तो आपने डिफ्रेंशिएट किया पावर, इसकी पावर -1 n x की पावर n-1, मल्टीप्लाई किया, अंदर गए, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया 2x + 0। बताओ इसका फुल आंसर क्या बन गया, हाफ x² + 1 की पावर हाफ -1 इज -हाफ, और अंदर ये क्या रह गया 2x। सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा x। ये पावर नेगेटिव है ना, चाहो तो इधर ही रहने दो, चाहो तो नीचे ले जाओ, x² + 1 की पावर हाफ, यूँ भी ले जा सकते हो। आपने 2 से 2 कट किया, x इधर रखा, ये नेगेटिव था, इसको नीचे ले गए, पॉजिटिव हो गया। कई लोग इसको यूँ भी लिखते हैं x/√x² + 1। बच्चों ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको तो सॉल्व करना है, आपको तो मेन यहाँ ध्यान देना था। कंसिडर्ड एज कि ये पूरी एक x क्वांटिटी है, आउटसाइड से डिफ्रेंशिएट किया, फिर पहले इसको करके मल्टीप्लाई करके अंदर गए, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया। इसलिए इस मेथड का नाम क्या दे दिया हमने, इस मेथड का नाम दे दिया आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड रूल या मेथड, कुछ भी नाम दे दो। क्या बताओ कि सच में ऐसा कोई रूल होता होगा क्या, नहीं होता।
नाम तो सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये रूल हमने क्यों बनाया, ताकि आपको मेथड क्लियर हो सके, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और वो मैम ने आउटसाइड इनसाइड मेथड बताया था ना, उससे करना है। पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर अंदर जाओ अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। क्लियर हुआ क्या? हाँ, अगर और अंदर जाना पॉसिबल होता ना तो और अंदर जाके करते। चलो आ जाओ, एक दो एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हैं तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आओ। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अंदर एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है। अब लगाओ यहाँ आउटसाइड इनसाइड मेथड। सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करूँ। सबसे बाहर कौन आ रहा है बच्चों, एक्स या साइन? साइन। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, साइन का कॉस, बट उस टाइम अंदर वाली क्वांटिटी को कोई चेंज मत करना। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? इनसाइड, मल्टीप्लाई करो और अंदर जाओ। अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करवाओ, क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई dx 1। एक्स का तो 1 ही आता है ना, सिखाया था ना dx बाई dx 1 होता है। ठीक है, एंगल में मत मल्टीप्लाई करना किसी चीज़ को, पहले दिन से बता रही हूँ, ये अलग है, इसको पहले ही लिख दो 2x प्लस 1 और अंदर क्या रह गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देख लो इसको कि हमने जब साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किया तो पहले आउटसाइड किया, यानी साइन को किया, उस टाइम अंदर वाली वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया था। मल्टीप्लाई बाय इनसाइड को डिफ्रेंशिएट किया, डन। बढ़ू यहाँ से आगे, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप लोग। अब मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख रही हूँ ना जिसको आपने जनरली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये लिखा मैंने एट 8x की पावर 4 प्लस का कॉस 4x माइनस का log x, ठीक है, प्लस का ई एक्स स्क्वायर, ई की पावर x कर दो चलो, और इस होल टू दी पावर 7 है। अरे बाप रे, इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, इज इट पॉसिबल? आप पावर 7 को ओपन कर सकते हो? नहीं कर पाते ना, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। क्या करूं फिर? हाँ बोलो क्या करूं? इसको वही आउटसाइड इनसाइड मेथड से करो। चलो बताओ, सबसे पहले आउटसाइड कौन है, बाहर कौन है? ये आउटसाइड। सबसे बाहर कौन है? ब्रैकेट 8 सबसे बाहर है, ये पावर 7 आउट। मैंने थोड़ी बोला स्टार्टिंग और एंड, कहीं भी आउटसाइड देखो, सबसे पहले पावर कौन आ रही है? 7। करें उसको डिफ्रेंशिएट, आ जाओ। अंदर वाले को कुछ चेंज मत करना ना, एन एक्स की पावर कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। अब अंदर जाओ, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो मल्टीप्लाई करके, करवाओ अंदर वाले को। क्या आएगा 8x की पावर 4 का? 8 इंटू 4x की पावर 3 प्लस कॉस 4x का क्या आएगा? माइनस का साइन 4x, और 4 कांस्टेंट बाहर भी आता है, ये रूल्स तो याद हो जाने चाहिए अभी तक। log x का 1 बाय एक्स, ई की पावर x का ई की पावर x। पावर मत लगाना, जब आउटसाइड का किया था तब पावर आई थी, अंदर को चेंज नहीं किया था। जब इनसाइड का कर रहे हो तो बस इनसाइड का ही करना है, आउटसाइड वापस मत ले आना। देखो तुम्हारे सामने आंसर। बोलो बहुत बड़ा है तो क्या हुआ? बड़ा है तो थोड़ी कोई तुम्हें कह रहा है कि कैलकुलेट करो इससे आगे, बस यहीं छोड़ देना है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स दूँ? करना अब ये कि एग्जाम्पल्स को जब मैं यहाँ लिखूँ तो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, फिर यहाँ आना। ठीक है, देखो जी, इन 2 एग्जाम्पल्स पर पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ जी, स्टार्ट कर दो आउटसाइड इनसाइड से। कौन है सबसे बाहर? साइन। तो साइन का क्या होगा? कॉस 2x प्लस 6। वही बोला था, पहले पॉज करना, खुद करना, फिर यहाँ आना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड जाओ, इनसाइड का 2x का 2, dx बाई dx 1, कॉन्स्टेंट का 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे या आगे ले आओगे? एंगल में कभी मल्टीप्लाई नहीं करते। 2x प्लस 6, दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है देखो। ठीक है, और बताओ इसका करते तो क्या करते? सबसे पहले कॉस का माइनस साइन 4x स्क्वायर प्लस 3, फिर इनसाइड जाओ, अंदर जाओ, मल्टीप्लाई करो। 4x स्क्वायर का 4 बाहर, x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0। अभी कितना सिंपल हो गया, माइनस का 8x, फिर साइन 4x स्क्वायर प्लस 3। ये मैं बार बार बता रही हूँ, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करना। आ रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल, सिंपल होते जा रहे हैं ना। आउटसाइड इनसाइड मेथड कितना अच्छा है, कितने बड़े ले लो कितना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज अगर यहाँ एक पावर 5 होती तो, अगर यहाँ पावर 5 होती तो आउटसाइड में सबसे पहले आपने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस आ गया, पावर 5 एज इट इज। फिर आप जब अंदर गए ना बच्चों, इनसाइड गए ना, तो अब आपके पास पावर 5 आ रही है, पहले पावर 5 आ रही है, तो आप यहाँ नहीं डिफ्रेंशिएट करोगे, अब आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे? पावर 5 का। आओ देखिए, पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कराओ, तो 5 2x प्लस 6 की पावर 4,
फिर और अंदर जाओ और इनसाइड जाओ, अब 2x को कराओगे तो 2 dx बाई dx1 कांस्टेंट का 0। 3 स्टेप हो गए, अंदर जाते जाओ जब तक जा सकते हो। समझ पा रहे हो? जैसे इस एग्जाम्पल को आप अगर अंदर जाते जाओ, आपके सामने लिखा हुआ है cos x की पावर 4। cos की पावर, देखो बच्चों ये बड़े प्यारे एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है cos x की पावर 4, cos की पावर 4 नहीं लिखा है, x की पावर 4 लिखा है। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आउटसाइड से स्टार्ट करो, माइनस साइन x की पावर 4। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि cos की पावर 4 वाले एग्जाम्पल भी आएंगे, अभी cos x की पावर 4 है। आउटसाइड से स्टार्ट करो, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, डन। अब अंदर जाओ, अंदर गए तो कौन मिला आपको? x की पावर 4। x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 4x की पावर 3। पीछे यहाँ तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, 4x की पावर 3 और साइन x की पावर 4। लो जी, आ गया तुम्हारे सामने आंसर, आ गया ना? कितना सिंपल था। अब लेकिन इसी को अगर मैं जो पहले बोल रही थी उस एग्जाम्पल में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ मैं लिख दूँ साइन की पावर 4 ऑफ x। इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ साइन की पावर 4 है। हाँ डिफरेंस है ना, साइन की पावर 4 है बच्चों। इसको यूँ लिख सकते हैं क्या बच्चा? साइन x की पावर 4 होल की पावर 4 है ये। हाँ, यहाँ तो सिर्फ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 थी, साइन की पावर 4 का मतलब पूरे की पावर 4 है। अब करवाओ इसको डिफ्रेंशिएट, देखें क्या आता है। अब करवाओगे ना डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पर बनेगा हमारा सामने, पहले आउटसाइड कौन है सबसे बाहर, साइन या 4? रिपीट, साइन या 4? 4 साइन x की पावर 3 एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब जाओ अंदर, अंदर कौन मिल रहा है? साइन x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? cos x। दिस इज द आंसर। इन दोनों को कंपेयर करना, यहाँ पहले cos बाहर मिल रहा था तो cos का डिफ्रेंसिएशन किया x की पावर 4 एज इट इज, फिर x की पावर 4 का किया। यहाँ साइन की पावर 4 थी, यानी इस पूरे होल की पावर 4 है, तो पहले आपने होल की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट किया, फिर अंदर जाके साइन को किया। कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं लोग इसको किस किस तरीके से सिखाते हैं। ये कितना ईजी है, आउटसाइड इनसाइड आते जाओ, काम होता जाएगा। एक और एग्जाम्पल दे दूँ इस पर, चलो 2 और देती हूँ ताकि आउटसाइड इनसाइड पूरा अच्छे से समझ आ सके। वो 2 एग्जाम्पल ये हैं, एक तो ले लेते हैं हम लोग log x की पावर 2, इसको डिफ्रेंशिएट करवाओ। हाँ जी, क्या बनेगा log x की पावर 2 का? पहले वही आउटसाइड, क्या है आउटसाइड 2, तो log ऑफ x की पावर 2 माइनस 1। फिर इनसाइड जाओ, इनसाइड कौन है? log x। क्या सीखा था log x का डिफ्रेंसिएशन? लो जी 1/x, आंसर तुम्हारे सामने है ना, इजी, कितने आराम से होते जा रहे हैं। अच्छा ये यूं होता तो log ऑफ ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन, बोलो ax प्लस b में आउटसाइड सबसे पहले कौन आ रहा है? log। पहले सबसे बाहर कौन है? log, उसको चेक करो, आउटसाइड से चेक करो, तो log का क्या हो जाता है? 1/ax प्लस b। फिर मल्टीप्लाई करके इनसाइड आओ, इनसाइड कौन मिल रहा है? ax, a कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx1, b का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट का 0। सो आंसर बिकम्स a अपॉन ax प्लस b, है ना? जो पहले मिल रहा है आपको तो सबसे बाहर से चेक करना है, पावर पहले मिल रही है या लॉग। स्टार्टिंग एंड में देखना, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो, बाहर सबसे कौन है उसको देखना है। अब मैंने कहा था 2 एग्जाम्पल, तो लॉग के 2 एग्जाम्पल करवाते हैं, मुझे ई की पावर भी याद आ गई, तो ज़रा ई की पावर के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये ई की पावर 5x प्लस 6 है, इसको डिफ्रेंशिएट कराओ, तो वही मेथड यूज़ करो। आउटसाइड सबसे बाहर कौन है? ई या 5x प्लस 6? ई है ना, पहले तो ई आ रहा है, तो क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा? ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाय। अब अंदर जाओ, अंदर वाली वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कराओ, 5x का क्या होगा? 5 dx बाई dx1 और कांस्टेंट का 0, सो इट बिकम्स 5 e की पावर 5x प्लस 6। हो गया ना, हुआ ना? अरे जो तुमने वो किया था ना e की पावर cx, वो ऐसा ही तो था, वो भी यही था। आप क्या कर लेते थे? पहले पूरा e की पावर cx को करते थे, फिर अंदर जाके cx को डिफ्रेंशिएशन करते थे, c बाहर dx बाई dx1 कर लेते थे, यानी c e की पावर cx। जो तुमने रूल्स में सीखा था वो आउटसाइड इनसाइड मेथड ही था। ठीक है, आ रहे हैं समझ? ठीक है। अच्छा ये होता अगर e की पावर साइन x होता तो, काफ़ी देर पहले मैंने कह दिया था, लास्ट सिखा रही हूँ, लेकिन क्या है कि इसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे उसको गलतियाँ बहुत करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने पड़ रहे हैं ताकि तुम्हें हर में एक ही चीज़ दिखे। बताओ सबसे पहले आउटसाइड कौन है, ई या साइन? ई, तो क्या करना चाहिए हमें? ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन वही रहता है। फिर अंदर जाओ, साइन एक्स का क्या हो जाएगा?
cos x। पावर में जाके मत करना, नीचे ही मल्टीप्लाई तो नीचे ही करते, पावर में नहीं करते। तो आंसर बिकम्स cos x e की पावर sin x। लो जी, आपका एक मेथड कंप्लीट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड की कितने भी टेढ़े क्वेश्चंस हो आप उसको आउटसाइड इनसाइड मेथड से कर सकते हो और प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास में काफ़ी कुछ काम है, इसका एक क्लास और लग सकती है इस पर, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे चेन रूल और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।